पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि तूने हमारे हृदय में आने वाला है। हमारे हृदय में आने वाला है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आज पूरे संसार में, आज पूरे संसार में तू आने वाला है प्रभु। आने वाला है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 के 8 में हम पढ़ते हैं, धन है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे भगवान के दर्शन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन है वे जिनका हृदय निर्मल है, वो भगवान के दर्शन करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो प्रवेश मसीह हमारे बीच में, हमारे हृदय में आने वाले हैं। हम सब अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र तैयार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु 2000 साल पहले गौशाला में जन्म लिया। अब प्रवेश मसीह गौशाला में जन्म नहीं लेंगे, अब वो हमारे हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम सबों को अपने हृदय को तैयार करना है, क्योंकि समय करीब हो आ चुका है, अब देर नहीं है। अब हम लोग तैयारी में लपट जाएंगे, अपने हृदय के तैयार करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 1 से 3 तक। ओहन बत्तीस्ता यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया हालेलुया। देखो, यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया हालेलुया। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायाह ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु आने वाला है। आज हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब वो झोपड़ी में नहीं आएगा, भेड़ बकरियों के बीच में नहीं आएगा, बड़े बड़े राजाओं के राजमहलों में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह अब हमारे हृदय में आएगा। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब राजमहलों की नहीं, झोपड़ियों में नहीं, भेड़ बकरियों में नहीं, अपने हृदय के तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रवेश मसीह कहाँ जन्म लेंगे? प्रवेश मसीह कहाँ जन्म लेंगे? प्रवेश मसीह हमारे हृदय में जन्म लेंगे। हालेलुया हालेलुया। 2000 साल पहले प्रवेश मसीह कहाँ जन्म लिया? भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में जन्म लिए। अब वहाँ पर जन्म नहीं लेगा, अब वो हमारे अंतरात्मा में जन्म लेंगे। इसलिए हम सबों को हृदय को तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य हम 18 से 19 तक पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी
मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने काक गया। देख लो, अपने पिता से अपने बंटवारा का आधा हिस्सा लेता है, लेकर बेचकर अपना घर द्वार छोड़कर चला जाता है। सारी पैसे उन्होंने खत्म कर देता है। ऐशबाजी में, मौज मस्ती में सारी पैसा खत्म करने के बाद में सुअर चराने वालों के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी सुअर को चराऊंगा, आप मेरे खाने के लिए भोजन दे देना। देखो, सुअर चराने के वालों के पास जाता है, सारा दिन उसकी सुअरें चराता है। जो सुअर खाती थी कन्ना खुदी, वह भी खाता था। राजा का लड़का वह भी खाता था। देख लो, और उसको याद आता है कि मेरे पिता के घर पर मजदूरों से ज़्यादा भोजन बनता है, आज मैं यहाँ पर भूखे रहता हूँ। अपने मन में सोचता है, उसके मन में पछतावा होता है। तुरंत कहता कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। देखो, वो लड़का उठकर अपने पिता के पास जाता है, कहता मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। वो पछताता है कि नहीं? अपने जीवन में पछताता है। जहर मनुष्यों से जब कमी कमजोरी हो जाता है, लास्ट में उनके पछताना पड़ता है। पछताना पड़ता है कि नहीं? उसी तरह वो भी पछताने लगा। तो अपने पिता के पास जाता है, अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध मैंने अपराध किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ। देख लो, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। उसका पिता ने तुरंत उसको गले लगाता है। हालेलुया। उसका पिता तुरंत उसके गले लगाता है और मजदूरों से कहता, जाओ बढ़िया बढ़िया कपड़ा लिया कर इसे पहनाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लिया कर इसके पहनाओ, जूता पैर में पहनाओ, अंगूठी हाथ में पहनाओ, क्योंकि राजा का लड़का था। और जाओ नाचने गाने वाली से कह दो कि नाचे गाए, बड़े बड़े बछड़े मारे खाए, नाचे गाओ, मस्ती मनाओ, मौज मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ मेरा बेटा आ गया। हालेलुया। 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 देख लो, एक मेरा खोया हुआ बेटा आ गया। हालेलुया। 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 इसलिए उसके पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। इसलिए ओवन कहता है, पश्चाताप का उपदेश देता था। हालेलुया। 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 हम प्रेरित चैतन्य हम 3 वाक्य हम पढ़ते 19 में। पेतरुस ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस समय पछताने का समय है, इस समय पछताने का समय है, पाप स्वीकार करने का समय है। इस समय अपने पापों को भली भांति हमें याद करने का समय है। वो पाप में जीवन को छोड़ने का समय है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इस समय अपने हृदय के तैयार करना है। मेरे अंदर क्रोध न रहने पाए, गुस्सा न रहने पाए, किसी के प्रति जलन ईर्षा स्वार्थ न रहने पाए, लालच प्रलोभन की भावना न रहने पाए, क्योंकि हमें तैयारी करना है। हालेलुया। 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 पेतरुस ने कहा,
आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने पाप में जीवन छोड़कर हमें ईश्वर के पास लौटने का समय है। इस समय आज ना जाने कितने हमारे भाई बहन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें प्रभु की ओर लौटना है, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमें क्षमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को अपने किए हुए अपराधों के लिए, किए हुए पापों के लिए हम सबों को माफ़ी मांगना है। जिन लोगों के हमने चोट पहुंचाया है उन लोगों से माफ़ी मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों को हमने चोट पहुंचाया है अपने शब्द के द्वारा उन लोगों से माफ़ी मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों से हमने ठगा है उन लोगों को वापस लौटाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ये हमारे हृदय की सफाई यही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 17 वाक्य हम पढ़ते हैं 20 में। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है, तो अपने किए हुए अपराधों को छोड़कर ही आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है, तो अपने सोने चांदी रुपए पैसे माल खजाना अपनी अटैची अपनी गठरी सब इसी रख कर तब जाओ मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप अपनी बुराई अपनी बुरी आदत अपने बुरी नशाओं के बुरी इच्छाओं के छोड़कर इसी जगह पर तब मिलने जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वहां पर कुछ लेकर जाना नहीं पड़ता है। जो रात दिन परिश्रम करते हैं वहां पर कुछ लेकर जाने का नहीं है। वहां पर गठरी पैसे हीरे मोती सब छोड़ दो तब जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो लोग हताश निराश हो चुके हैं, निर्बल और दुर्बल हो चुके हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बुलाता है? अपने सारे पापों को छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप में जीवन के छोड़कर आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया, और यीशु वहां पर बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके सारे दुर्बल शरीर में बल देने के लिए बुला रहा है। सिर्फ अपने पाप में जीवन के छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। का छोड़ने के लिए बुलाता है अपने पाप में जीवन को, अपने अहंकार घमंड गुस्सा क्रोध जलन ईर्षा स्वार्थ मनमोटाव दलबंदी द्वेष मतवालापन रंगरेलिया ये सब छोड़कर हमें यीशु के पास चलना है। हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हम उसके जब सब कुछ छोड़कर जहाँ हम उसकी आगे बढ़ते हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, प्रभु के हमारे दुर्बल शरीर में बल दे देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। हालेलुया। हम सब क्यों रोगी क्यों दुखी क्यों हताश क्यों निराश है? अपने ही पापों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अपने ही पापों के कारण हम सब दुखी हैं, हताश है निराश है निर्बल है दुर्बल है बीमार है कमजोर है, अपने ही गुनाहों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने सारी गुनाहों को अपने जीवन से निकाल देंगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा कि नहीं? हो जाऊंगा। प्रभु हमें स्वस्थ बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 99 धर्मियों की अपेक्षा 99 धर्मी लोग यहाँ पर उपस्थित है। कितने लोग धर्मी लोग उपस्थित हैं? 99 धर्मी लोगों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें
पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 99 धर्मियों के अपने पापों के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोग धर्मी हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग कहते हैं हम लोग धर्मी हैं, हम लोगों को पश्चाताप की और कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक पापी के पश्चाताप के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो कि 99 धर्मी व्यक्ति था, 99 धर्मी व्यक्ति धार्मिकता के काम करने वाले थे। देख लो, उन लोगों के पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु मुझ पापी पर दया कर। देख लो, एक पापी के पश्चाताप के कारण स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। 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 तो इस समय हम सबों को पछतावा करने का समय है। आगमन काल में हम सब अपने अपराधों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। कहेंगे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे हृदय की सफाई यही कुल है। हालेलुया। हालेलुया। गुस्सा, क्रोध, जलन, बदले की भावना, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन की भावनाओं को अपने जीवन से निकालकर हमें शुद्ध और पवित्र बन जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु वो हमारे हृदय में जन्म लेने वाले हैं। सारे लोगों को जय यीशु।